अत्यंत प्रेम के भाव से संयुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति रास रासेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण आराधिका माता राधिका रानी के अवतरण दिवस पर अपने हृदय को उनके चरणारविंदों में समर्पित करते समस्त भक्तवृंद, ये दिन इस भूलोक के लिए एक बड़ा दिव्य दिन है। राधा जी कौन है? अनेक महान पुरुषों ने इसका चिंतन किया, मनन किया और अपने अपने भावों का अनेकानेक प्रकार से प्रकटन किया। आध्यात्मिक जगत में 5 शक्तियां मानी गई। उन 5 शक्तियों में सभी की अपनी अपनी महिमा है। वो चाहे ज्ञान शक्ति के रूप में मां सरस्वती हो, द्रव्य शक्ति के रूप में मां लक्ष्मी हो, क्रिया शक्ति के रूप में मां गौरी हो, तेज शक्ति के रूप में गायत्री सावित्री हो। लेकिन आप चिंतन करें, ये सब चीजें कब संभव है? कहते हैं जब शरीर में प्राण। इसलिए इस शक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया और राधिके रानी ये प्राण शक्ति है जो सबके अंदर प्राणों का संचार कर रहे। अगर यदि प्राणों का संचार ना हो तो तेज कैसे रहेगा? अगर प्राणों का संचार ना हो तो ज्ञान क्या करेगा? अगर प्राणों का संचार ना हो तो द्रव्य क्या करेगा? और अगर प्राणों का संचार ना हो तो कैसी क्रियाएं होंगी? इसलिए प्राण को सबका अधिपति कहा गया। तो माता राधिके रानी सबकी अधिपति हैं, सब शक्तियों की स्वामिनी है। सारी शक्तियां उनमें समाहित हैं। और जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में तो इनकी सबसे अधिक प्रमुखता है। श्रीमद् भागवत जिसका हृदय 10वां स्कंद है, उस 10वें हृदय में भी जब हम बात करते हैं रास पंचाध्याय की तो कहते हैं हृदय तो हो, हृदय में श्रद्धा भी हो, प्रेम भी हो, समर्पण भी हो, लेकिन हृदय में रसधार कब बहेगी? कहते जब उसमें प्राणों का संचार होगा। ये राधे रानी उन प्राणों का संचार करती है हृदय में। ये राधे रानी किस लिए संचार कर रही हैं? कि इस हृदय में बैठे हुए कृष्ण के दर्शन का लाभ आप ले सके। राधे और श्याम दोनों अभिन्न है, दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। राधे कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। इसीलिए कहा जो कृष्ण प्रेम की बहती हुई अनवरत धारा है उसी का नाम राधिके रानी है। और जो राधा जी के समर्पण की दिव्य स्थिति है और उस समर्पण में जो भगवत मिलन की बात है और उस भगवत मिलन के बाद जो अनुभूति है कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम, ये अद्भुत है। राधा रानी के प्रेम की जो घटना है ना, एक अद्भुत घटना
सामने आए। और वो घटना कैसी है, आप आश्चर्य होगा आपको सुन करके। कहते एक बार ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे और खेलते खेलते गौशाला की बात है। उस गौशाला में खेलते खेलते अचानक भगवान श्री कृष्ण गिर गए और जैसे ही वो गिरे मूर्छित हो गए। उनकी मूर्छा को खोलने का बहुत प्रयास किया गया, ग्वाल बालों ने प्रयास किया। जैसे ही माता यशोदा को पता चला, दौड़ी दौड़ी आई कि किसी प्रकार से मूर्छा खुल जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से मूर्छा खुल नहीं रही है। पूरे ब्रज में हाहाकार मचा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्छा क्यों नहीं खुल रही है। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य कोई उपाय नहीं कर पाया। और कहते हैं इतने में एक वैद्य, एक युवा वैद्य, वो ब्रिज में आया और जैसे ही पता चला कि कोई वैद्य ब्रिज में नया नया आया है, माता यशोदा ने उसको बुलवाया। वो आया तो उसको देख करके माता यशोदा भ्रमित हो गई, क्योंकि जब उसको देखा तो उसको देखते कहने लगी, अरे तू कहां से आ गया है। अब कभी कृष्ण को देखती है, कभी उसको देखती है। देखते देखते कहने लगी, ये क्या लीला है। बिल्कुल कृष्ण के जैसा स्वरूप है, कृष्ण के जैसी चाल ढाल, कृष्ण के जैसा उसका मुखमंडल, कृष्ण के जैसा ही तेज लग रहा है। खैर माँ यशोदा ने कहा, बेटा जरा देखो क्या हो गया मेरे लल्ला को। वैद्य जी ने देखा, नाड़ी परीक्षण किया, कहने लगी इलाज तो हो सकता है, लेकिन इलाज बड़ा कठिन है। क्या है? उसने बहुत सी क्रियाएं की और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो जटाओं के बाल थे वो काटे, और उन जटाओं के बालों को काट करके वो गया यमुना जी के किनारे पर, और यमुना जी के किनारे पर जाकर के उन बालों से भगवान के केस जो है उनसे एक रस्सी तैयार की। अब आप चिंतन करें, केस की रस्सी यमुना के एक किनारे से दूसरे किनारे पर बांधी और कहा कि अगर ब्रिज से कोई गोपी इस पर चल करके यमुना को पार करे 3 बार, और एक कलश बनाया 1000 छिद्रों वाला, कहने लगे इसमें यमुना जी का जल भर करके लाए और वो इसके ऊपर छिड़के तो तब ये ठीक हो सकता है। ऐसी तपस्विनी चाहिए कोई गोपी, ऐसी कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपी चाहिए। अब ऐसी गोपी कहां मिले। एक गोपी ने प्रयास किया, लेकिन जैसे चली तुरंत यमुना, दूसरे ने प्रयास किया तुरंत यमुना। यशोदा कहने लगी अपने बेटे के लिए मैं जाऊंगी, मुझे विश्वास है, मुझे अपनी सत्यता पर विश्वास है, मैंने जो अपने जीवन को सत्य से परिपूर्ण जिया है उस पर विश्वास है। वैद्य जी कहने लगे नहीं माते, तुम नहीं जा सकती, तुम ला सकती हो लेकिन तुम्हारे जल लाने से ठीक नहीं होगा। कहते तो जो कृष्ण से प्रेम करने वाली कोई गोपी है, अगर यदि हो जाए, ले कहां से लाऊं, ये कृष्ण से प्रेम करने वाली सारी गोपियां यहां पर हैं, लेकिन ये तो सारी यमुना में गिर जाती हैं। नहीं, ढूंढो। और उधर राधे की रानी, उनको खबर नहीं है। गोपियां गई उनके पास, जाकर बताई कि तेरा कृष्ण
मूर्छित पड़ा हुआ है। कृष्ण मूर्छित है, ये सुनते ही राधिके रानी दौड़ी दौड़ी आई है और गौशाला में जैसे ही प्रवेश किया, वैद्य ने देखा एक दिव्य प्रकाश गौशाला में, और उस प्रकाश को देखते ही नमन किया है। कहने लगे हाँ यही है, यही कर सकती है इस काम को। राधा जी को बताया गया, कलश लेकर के राधिके रानी चली है और उस केस की बनाई हुई रस्सी पर यमुना के पार हुई, फिर लौट कर आई, फिर गई, फिर वापस, फिर तीसरी बार गई और फिर वापस लौट करके आई और ला करके उस यमुना के जल से भरे हुए कलश को, जिसमें 1000 छिद्र हैं, उन छिद्रों को योग माया के द्वारा बंद किया है राधिके रानी ने और उसको लेकर के आई। और जब उसको लेकर के आई, वैद्य जी को दिया। वैद्य जी कहने लगे नहीं, ये जल मैं नहीं छिड़क सकता, ये जल तुम्हें अपने हाथ से छिड़कना होगा। और राधिके रानी ने जैसे उस जल को छिड़का, तो उस जल को छिड़कते ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हो गई। भगवान कृष्ण ऐसे उठ गए जैसे अभी सोते हुए से उठे हों। ये है समर्पण की पराकाष्ठा। उसे भय नहीं है, उसे यमुना से भय नहीं लेगा। केस की रस्सी पर चलना ये प्रेम की बात है। भगवान श्री कृष्ण भी राधिके रानी से इतना ही प्रेम करते हैं। राधिके रानी जिस समय बात आती है भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की, अक्रूर जी लेने के लिए आए, तो कहते जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो सारी गोपियां उस मार्ग पर लेट जाती हैं, और जब सारी गोपियां उस मार्ग पर लेट गई तो राधिके रानी वहां पर मूर्छित हो गई। ऐसी घटना आती है राधा जी के बारे में। और राधे रानी जब मूर्छित हो गई, भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर करके आए और रथ से उतर करके आकर के जब देखा किसी प्रकार से मूर्छा दूर नहीं हो रही है, तब राधिके रानी के कान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं तुझसे अभिन्न हूँ, मैं तुझसे विलग नहीं हूँ, तू और मैं तो दोनों एक ही हैं। तेरे में और मेरे में कौन सा भेद है? क्योंकि तेरे और मेरे में कोई भेद हो ही नहीं सकता, हम दोनों तो एक ही हैं। राधा, तेरे बिन कृष्ण आधा है। जब श्याम से राधा मिलती है तभी कृष्ण पूर्ण होता है। ये पूर्ण जो कृष्ण चंद्र कहे गए हैं वो राधिके रानी से हैं। तेरे और मेरे बीच में कभी बिछोह हो ही नहीं सकता। अरे हम तो शरीर भले ही दो दिखा देखें, लेकिन हम तो एक ही हैं। अगर यदि राधे रानी मिश्री तो मिठास है बिहारी। हे राधे रानी, तू अगर यदि मिश्री है तो उस मिश्री की मिठास के रूप में मैं ही तो समाया हुआ हूँ। अगर यदि तू गंगा है तो उसकी धार में मैं ही तो समाया हुआ हूँ। अरे अगर तू मुरली है तो उसकी तान तो मैं ही हूँ। हमारे बीच में कोई भेद नहीं है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण दिव्य प्रेम करते हैं। भक्त भी तभी परिपूर्ण होता है जब इन दोनों से सामूहिक रूप से प्रेम करता है। श्री राधे, केवल श्री राधे, लेकिन राधे रानी कहते हैं कि श्री राधे नहीं, राधे श्याम कहो, क्योंकि राधे और श्याम दोनों एक ही हैं। दोनों को एक मिला करके हम कहते हैं अपनी जगह, वो भी ठीक है। उसके पीछे भी भाव है कि अगर हम श्री राधे कहेंगे तो श्याम तो दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि श्याम राधे से दूर नहीं रह सकते और राधा श्याम से दूर नहीं रह सकती। दोनों का अद्भुत प्रेम है और इनकी लीलाओं में कहीं कहीं पर बीच बीच में भाई ये हंसते हैं, खेलते हैं, तो उस समय
भांति भांति की लीला करते हैं। यही तरह से एक दिन की लीला आती है, भगवान श्री कृष्ण हंस करके राधिका रानी से आज कहते हैं, कहने लगे बताओ मैं सुंदर हूँ या तुम सुंदर हो? शाम एक दिन हंस कर बोले, सुनो राधिका प्यारी, आज बताओ मैं सुंदर या तुम सुंदर अति नारी। आज बताओ मैं सुंदर या तुम सुंदर अति नारी। शाम एक दिन हंस कर बोले, सुनो राधिका रानी। हे राधिका रानी बताओ मैं सुंदर हूं या तुम सुंदर हो? फंस गए। अब क्या करें? अब इसका क्या जवाब हो सकता है? वो विचार करने लगी। असमंजस में पड़ी राधिका, कौन अधिक रुचिकारी। असमंजस में पड़ी राधिका, कौन अधिक रुचिकारी। दिन जैसी सफेद उजली में। राधे रानी का स्वरूप कैसा है? कहने जैसे दिन में बिल्कुल उजला वातावरण हो, सूर्य की धूप हो, कहने जैसे सूर्य की धूप चमकती है ऐसा शोभा है राधे के रानी की। और इसके पीछे भी घटना आती है। कहते जिस समय राधा जी का अवतरण हुआ तो एक बार की बात है, नारद मुनि विचरण करते हुए रावण पहुंच गए। भगवान की प्रेरणा हुई और जब रावण में पहुंचे वृषभान जी के यहाँ तो देखा सारा महल आलोकित हो रहा है। एक अद्भुत छटा है, एक दिव्य प्रकाश है, अलौकिक प्रकाश। ऐसा प्रकाश कभी देखा नहीं। कहने लगे प्रकाश कहां से प्रकट हुआ? उस प्रकाश को देख करके वहां पर जाने की प्रेरणा हुई और वहां जब पहुंचे तो वृषभान जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के उपरांत तो पूछा, भाई तुम्हारे मेल की बड़ी अलौकिक छटा है, ये ऐसी दिव्यता कहां से आई? कहने लगे जब से मेरे यहाँ ये मेरी प्यारी राधा का प्रकटन हुआ है तब से। कहने राधा कौन? कहने मेरी बेटी है, इन्हें जरा उसके दर्शन करा। और जैसे राधिका रानी के दर्शन किए नारद मुनि ने देखा, अरे ऐसा अलौकिक तेज तो मैंने आज तक किसी देवी में नहीं देखा। मैं शिवलोक गया, मैंने स्वयं उमा का विवाह पार्वती जी के साथ कराया, भगवान शंकर के साथ कराया, लेकिन ऐसा सौंदर्य नहीं देखा। अरे मैंने सरस्वती का सौंदर्य देखा है, मैंने रति का सौंदर्य देखा है, लेकिन जो दिव्यता यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। ऐसा अलौकिक स्वरूप आज तक मैंने किसी लोकांतर में नहीं देखा। आंखें चकाचौंध हो गई। किसी बहाने से नारद जी ने वृषभान जी को बाहर भेजा और बाहर भेज करके प्रणाम किया है। कहने लगे भगवती आप बताएं आप कौन हैं? ये अद्भुत छटा, ये अद्भुत अलौकिक दिव्यता मैंने आज तक कभी देखी नहीं। लोकांतरों में मैंने भ्रमण किया, आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कीजिए। और जहां तक मैं समझ रहा हूं आप निश्चय ही वो जो भगवान के लोक में, गोलोक में भगवान की अर्धांगिनी शक्ति विराजित हैं, क्या वही आप भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पर अवतरित हुई है? जैसे वृषभान जी के स्तुति की नारद मुनि ने बड़े दिव्य छवि के दर्शन फिर माता ने कराए अपने। नारद जी प्रसन्न हुए, आनंदित होकर के कि भगवान की शक्ति का प्रकटन हुआ है। तो इसलिए इतनी उजली है, ऐसी दिव्य छटा है राधिका रानी की, उनके जैसी सुंदर कोई दूसरी इस जगत में आज तक कोई हुई नहीं ऐसी राधिका रानी। इसलिए वो अब विचार कर रही है। भगवान कृष्ण ने से पूछ लिया, असमंजस में पड़ी राधिका कौन अधिक रुचिकारी। दिन जैसी उजली में शाम रात अंधियारी। अब शाम को देखे तो
ऐसा लगता है जैसे अंधियारी अमावस्या की रात हो, ऐसा श्याम वर्ण, और मेरा बिल्कुल ऐसा श्वेत वर्ण है। भला मेरी इनकी कहाँ तुलना। लौकिक दृष्टि से देखें, मैं गोरी माखन सी कोमल साम सुरति आकारी, मैं गोरी माखन सी कोमल श्याम सुरति आकारी, पर कैसे कह दूं मैं प्रियतम, पर कैसे कह दूं मैं प्रियतम, कारी सूरत तुम्हारी। कैसे कहूं? अब ये तो कहना बनता नहीं। भगवान से असीम प्रेम करती है और भगवान को कैसे कहते कि भाई तू तो बिल्कुल काला कलूटा है, उल्टा तवा, इसलिए कैसे कह तू? तो लेकिन देखो माँ राधिके रानी क्या जवाब देती है, क्या सुंदर भाव है। हंस कर बोली जगत सुंदरी, हंस कर बोली जगत सुंदरी, सुनो बात बनवारी, हंस कर बोली जगत सुंदरी, सुनो बात बनवारी, मैं कच्चे फल सी सफेद, मैं कच्चे फल सी सफेद, तुम पकी जमुनिया प्यारी, तुम पकी जमुनिया प्यारी, मैं कच्चे फल सी सफेद, तुम पकी जमुनिया प्यारी। आप सीधा सा जवाब देते, पहले तुम तो पकी हुई जमुनिया कैसे, ऐसी प्यारी प्यारी, ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा अद्भुत स्वरूप। और जैसे ही राधा जी की बात सुनी, सुन राधा की चतुर्बतियां, सुन राधा की चतुर्बतियां, मगन हुए बनवारी, सुन राधा की चतुर्बतियां, मगन हुए बनवारी, बोले सुन ब्रिजभान दुलारी, तुम अति सुंदर नारी, तुम अति सुंदर नारी, सुनो राधिका प्यारी, तुम ही जगत सुंदरी माया, तुम ही जगत सुंदरी माया, तुम त्रिलोक से न्यारी। और अब भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं राधिके रानी को, जिस जिह्वा पे नाम हो तेरा, जिस जिह्वा पे नाम हो तेरा, वो ही मुझे सबसे प्यारी, सुनो राधिका प्यारी। शाम एक दिन हंस कर बोले, सुनो राधिका प्यारी, आज बताओ मैं सुंदर या तुम अति सुंदर नारी, सुनो राधिका प्यारी। सीधा सा कह दिया, जिस जिह्वा पे नाम हो तेरा, जिस जिह्वा पे तेरा नाम होगा वो ही मुझे सबसे प्यारी। कहते हैं वो जिह्वा मुझे सबसे प्यारी है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। ऐसा अद्भुत प्रेम है, ऐसा अद्भुत समर्पण है, दोनों के बीच में कोई विभाजन नहीं है। मेरे मित्रों, ये राधिके रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रेम की पराकाष्ठा है। ये जो हमारा गृहस्थ जीवन होता है ना, अगर यदि देखा जाए, आप विचार करके देखें, इसके अंदर प्रेम ही आधार है। गृहस्थ जीवन का आधार प्रेम है। अगर प्रेम है ना, तो घर एक बागीचा है। अगर प्रेम नहीं है तो भाई फिर तो उजाड़ है, बंजर है। चाहे कितने बड़े महल हों, लेकिन वहां उजाड़ है, बंजर है। लेकिन अगर यदि आपस में प्रेम है, तो अगर प्रेम को सीखना है तो राधिका रानी से सीखो। इनके समर्पण को देखो, इनके त्याग को देखो, इनकी भक्ति को देखो। और ये भक्ति का ही प्रताप है जो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। यद्यपि जब भगवान मथुरा चले गए ना, तो उसके बाद राधिका रानी से मिले नहीं। 100 वर्ष का साथ था राधिका रानी, लेकिन 100 वर्ष का साथ परिपूर्ण होने के बाद राधा जी से मिलन हुआ है। और जब मिलन हुआ, उसके उपरांत राधिका रानी ने यही लोक का परित्याग किया भगवान से मिलकर के। लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब राधिके रानी कृष्ण से विलग रही हो।
ठीक है, लौकिक रूप से विलग हैं, लेकिन हृदय में बहती हुई प्रेम की रसधार, हृदय में कृष्ण प्रेम की बहती हुई रसधार, कहते उसमें ये सदा ही कृष्ण का दर्शन करते। हमारे हृदय में जब कृष्ण प्रेम की रसधार बहती है ना, तो फिर तो हृदय में कृष्ण के दर्शन हर क्षण होते हैं। बस दर्शन करने वाली आंखें चाहिए। वो आंखें हमारे पास होने तो फिर देखो आनंद कैसा होता है। ये आनंद अलौकिक होता है, ये आनंद दिव्य होता है। इसलिए हमें राधिके रानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। राधिके रानी जब भगवान मथुरा चले गए तो कहते हैं, सूरदास जी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। राधा रानी समस्त गोपियां, उनके नैन निस्दिन बरसते हैं। सावन भादों में जैसे इस बार बरसात हो रही है, ऐसी बरसात हो रही है। कहते हैं इतनी रोई है ब्रिज की गोपियां कि कहने ब्रिज डूब जाते हैं उनके प्रेम की रसधार में। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, अंजन थिर ना रहत अखियन में, अंजन थिर ना रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। अंजन थिरे ना रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कंचट किंपट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलिल भय पग थाके, आंसू सलिल भय पग थाके, बहे जात सित तारे। सूरदास अब डूबत है ब्रिज, सूरदास अब डूबत है ब्रिज, काहे न लेत उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारी, निस दिन बरसत नैन हमारी। निस दिन आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं। ये आंसू प्रेम के हैं भाई, समर्पण के हैं भाई, श्रद्धा के हैं भाई, विश्वास के हैं। और मैं कहता हूँ जब प्रभु से मिलन होता है ना, तो आंखों से आंसू झरझर में आते हैं। यही तो गोपियों के अंदर है, उनका रोज मिलन होता है। वो तो रासेश्वरी है भाई। इस ब्रिज की भूमि पर रोज भगवान रास करने के लिए आती, इसलिए उनको रासेश्वरी कही गई है। वो परमानंद स्वरूपिणी है, वो भगवान के वामांग में विराजमान, वो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है। ऐसी
राधिके रानी को कृष्णेन आराध्यता इति राधा, जो कृष्ण की आराधना की पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है, जो कृष्ण की आत्मा है, ऐसी राधे रानी को हम बार-बार प्रेम करें, बार-बार इन राधा कृष्ण को, राधा माधव को हम हृदय से नमन करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि जो भी इस राधे रानी का दिल से नाम लेता है उसकी तकदीर संवर जाती है। और हम तो भाई प्रार्थना करेंगे आज माता राधिके रानी के इस अवतरण दिवस पर, हम जन्मोत्सव कभी कहते हैं क्योंकि भगवान का जन्म होता नहीं, राधिके रानी का भी कभी जन्म नहीं होता, और मैं तो कहता हूँ आपका भी कभी जन्म नहीं होता। यह है वेदांत की पराकाष्ठा। जन्म आपका होता ही नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होगा उसका मरण भी होगा, इसलिए जन्म नहीं होता। वो तो समय समय पर आकर के विभिन्न वाहनों में बैठना है। तो इस वाहन में हम मनुष्य शरीर के बैठे, जो सबसे सुंदर दिव्य वाहन है, तो इस वाहन में बैठकर आप यात्रा कर रहे हैं। मैं तो माता राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, मेरी किशोरी राधे रानी बस इतनी रहमत कर देना, मेरी किशोरी राधे रानी इन भक्तों पर बस इतनी रहमत कर देना। जो भी प्रेमी पुकारे तुमको, जो भी प्रेमी पुकारे तुमको, खुशियों से उसकी झोली भर देना, खुशियों से उसकी झोली भर देना। जय राधिके रानी, जय राधिके रानी। बारंबार हम उस राधे के प्रेम में डूबते जाएं और उसका स्मरण करते हुए बार बार पुकारें, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में कोटि सहस्र प्रणाम करते हुए अब यहीं पर आज इस उत्सव को जो आपने मनाया है, आज बड़े प्रेम के साथ बड़े बड़े सुंदर भजनों के द्वारा आपने स्तुति की है, प्रसन्न करने के लिए हम उन्हें भगवान राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं पर भगवान को विश्राम दे रहे हैं। और कल फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, कल फिर रसास्वादन करेंगे भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित उस अमृत धारा का, जो श्रीमद् भगवद गीता कही जाती है। और ये श्रीमद् भगवद गीता की जो धारा है यही राधिके रानी है, तो दोनों अभिन्न है। और इस बार जो द्वादशी का भंडारा रहेगा वो बृहस्पतिवार गुरुवार का रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए कुंज बिहारी लाल की।